हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB मार्च 2024 के जो पेपर हुए हैं उसमें जो जीएस पूछी गई है वो देखने वाले हैं। ठीक है, एक पार्ट हमने जो था इसका कर लिया था, ये सेकंड पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस जो थे रहते थे क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स में जो है पेपर हुए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, तो जिसने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पुष्कर मेला हेल्ड एवरी ईयर। हर साल पुष्कर मेला कहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए पुष्कर राजस्थान में है। ठीक है, तो ये राजस्थान में जो है मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहो, पुष्कर ऊंट मेला कह सकते हैं आप इसको। तो अजमेर शहर के पास है पुष्कर, कोई जगह है, पुष्कर शहर कह सकते हैं, वहाँ पर जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द ग्रीन एनर्जी बॉन्ड स्कीम। ग्रीन एनर्जी बॉन्ड स्कीम ने को जो है किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये जो स्कीम है आरबीआई के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये बांग्लादेश में पूछा है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों में होके बहती है। शुरुआत होती है चीन से, ठीक है, चीन के बाद ये भारत में आती है और भारत से ये बांग्लादेश में जाती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र को अगर हम बात करें तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, 4 अलग अलग नामों से। यानी कि जब ये चीन से निकलती है, मतलब चीन में अगर आप देखेंगे तो तिब्बत के पठार से जो है ये निकलती है, तो वहाँ पर इस नदी को जांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? जांगपो नदी के नाम से जानते हैं। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में, भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को क्या कहा जाता है? भारत में अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद भारत में ये अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है असम में बहती है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और उसके बाद जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसे जमुना के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये चारों नाम जो है आपको इसके याद रखने हैं। तो जमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिबांग इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, दिबांग या दिहांग आप कुछ भी कह सकते हो उसमें। ठीक है, ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की क्या होती है? सहायक नदी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स विच वॉज रिलीज्ड इन स्कोप 27 accessing 59 countries and the European Union on climate change policy and actions in November 2022, what is the rank of India? तो इस इंडेक्स के अनुसार CCPI जो इंडेक्स है 2023 के अनुसार भारत की जो है रैंक बतानी है कि भारत किस स्थान पर जो है रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जो पोजीशन रही है वो कौन सी रही है? 8th पोजीशन पर जो है भारत रहा है। CCPI 2021 जिसको रिलीज़ किया किसने? COP 27 ने। टोटल इसमें 59 कंट्रीज़ थी और उसमें भारत की जो पोजीशन रही वो 8th रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना था। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है, इन मई 2023 विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड सचिन तेंदुलकर एज इट्स स्माइल एम्बेसडर फॉर द स्टेट स्वच्छ मुख अभियान। ओके, मतलब किस स्टेट ने सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर जो है चूज़ किया है? किसके लिए? स्वच्छ मुख अभियान के लिए। स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर कौन सी उसने नामित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, मैच द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन कॉलम ए विद रीजन प्रोड्यूसिंग दैम इन कॉलम बी। ओके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को रीजन ऑफ इन इंडिया से जो है मैच करना है। सबसे पहले है विंड एनर्जी, तो राइट आंसर हो जाएगा किस रीजन में इंडिया के? जैसलमेर में।
ठीक है, विंड एनर्जी जैसलमेर। उसके बाद है टिडल एनर्जी, ये हो जाएगी गल्फ ऑफ कच्छ, और जियोथर्मल एनर्जी हो जाएगी पार्वती वैली। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, तो ये है आर्टिकल 32, जो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ओके। उसके बाद 360 आप देखेंगे तो 368 में क्या है, जो अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स जो होते हैं, संशोधन जो होते हैं, वो आर्टिकल 368 में मिलेगा। अब देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, ऐसे ही हाई कोर्ट भी कर सकती है। तो हाई कोर्ट का किस में मिलेगा, आर्टिकल 226 में मिलेगा। तो यहीं पर आपसे उच्च न्यायालय का अगर पूछा जाता है कि हाई कोर्ट किस उसमें रिट जारी कर सकती है, तो वो आर्टिकल 226 में हो जाता है। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो ये किस में आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 32 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इन असम इन विच मंथ इज भोगली बिहू सेलिब्रेटेड। तो ये मैंने आपको देखो कराया है जो भी फेस्टिवल वगैरह है, और वहाँ पे मैंने बहुत बार बताया आपको कि बिहू जो है ये 3 तरीके का होता है। ठीक है, माघ बिहू होता है, रंगोली बिहू होता है, कटी बिहू होता है, और ये जो है तीनों अलग अलग उसमें मनाए जाते हैं। ओके, सबसे पहले जो आता है ना, वो अगर हम शुरुआत से देखें तो बोहाग बिहू आता है। बोहाग बिहू, जिसको भोगली नहीं, बोहाग बिहू नहीं, सबसे पहले बोहाग नहीं आता है, सबसे पहले जो है माघ बिहू आता है। कौन सा आता है, माघ बिहू। और माघ बिहू को ही जो है हम भोगाली बिहू भी जो है बोलते हैं, और ये जो है जनवरी के मंथ में होता है। जो मतलब शुरुआत अगर हम देखेंगे साल की, तो इससे जो है मानी जाती है, जनवरी के बीच में जो है इसको मनाया जाता है। उसके बाद माघ बिहू के बाद बोहाग बिहू आता है, सॉरी बोहाग बिहू आता है। ठीक है, जिसको बोहाग बिहू, ये अप्रैल में मनाया जाता है, ये याद रखना है। और तीसरा जो होता है वो कटी बिहू होता है, जो कि बिल्कुल लास्ट में आएगा, अक्टूबर के बीच में, जो कार्तिक का महीना होता है अक्टूबर का, उसमें जो है कटी बिहू मनाया जाता है। क याद रखना आपको, कटी बिहू कार्तिक में और अक्टूबर में, तो ये जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, पुलिकट लेक लाइज एट द बॉर्डर ऑफ द 2 सदर्न स्टेट इज रिलेटेड टू। लेक वाले में हमने किया था कि पुलिकट जो झील है ये 2 उनके बीच में स्थित है, तो आंध्रा कोस्टल प्लेन्स पे जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है ये पुलिकट लेक, तो ये याद रखना है। आंध्रा कोस्टल प्लेन। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फेस्टिवल ऑफ होली। होली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। नहीं, जुलाई में कहाँ से होगी, मार्च में आती है ना होली तो। ठीक है, होली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट, नो। दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट, इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट। द होली फायर इज प्रिपेयर्ड बाय पिलिंग अप वुड। ओके, हाँ बिल्कुल, जो भी लकड़ी होती है उसी से जो है वो जो होली की फायर है वो प्रिपेयर की जाती है, तो ये सही है। ओके, होली फेस्टिवल लास्ट फॉर ए वीक, नो, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही रहेगा। ओके, वेट मिनट। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी साइंड फॉर द वुमेन कैरिबियन प्रीमियर लीग इन जून 2023। मतलब पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर पूछी है जिसको साइन किया गया है वुमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग। जिस तरीके से आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही ये कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए जो है वुमेन क्रिकेटर को जो है चुना गया है। उसका नाम क्या है, श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल को जो है चुना गया, और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्हें कैरेबियन CPL के लिए जो है चुना गया है 2023 में। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The budget, annual financial statement of the Union of India is introduced in the Lok Sabha with the prior permission of the means जो बजट पेश किया जाता है लोकसभा में वो किसकी परमिशन से किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, Solar Energy Corporation of India Limited is a CPSU under the administrative control of the Ministry of New and Renewable Energy set up on, ठीक है, ये जो है SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो भी कंपनी है नई दिल्ली में है आई थिंक, ठीक है, तो ये कब जो है सेटअप की गई थी वो पूछा है, ठीक, तो ये 2011 में सेटअप की गई थी, ठीक, ओके। उसके बाद देखिए मैच करना है नेम ऑफ डैम्स को रिवर से, तो सबसे पहले है धारोई डैम, धारोई डैम जो है ये है ताप्ती सॉरी इस पे साबरमती रिवर पे ही है। सिंगूर डैम जो है ये मंजीरा रिवर पे है। उकाई बांध जो है ये कृष्णा रिवर पे है। और श्री शैलम डैम जो है ये उकाई बांध जो है ये ताप्ती रिवर पे है और श्री शैलम जो है कृष्णा रिवर पे है, इस तरीके से है, ठीक। तो याद रखना है उकाई ताप्ती रिवर पे और श्री शैलम कृष्णा रिवर पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप, तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस पार्ट में है, पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में क्या दिया है, यूनियन एंड स्टेट्स दिया है। संघ और राज्य के अगर बारे में बात की जाए तो वो किस में है, इसी में है, ठीक है, ओके चलिए, ठीक है। तो टोटल 22 जो है भाग है, 22 अभी तो आई थिंक 25 हो गए हैं, पहले थे अभी 22 ही हैं, ठीक है, तो 22 कह लीजिए, ठीक। तो अभी देखिए इसमें पार्ट 10 भी दिया गया है। पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 10 में बताया गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, ओके। पार्ट 7 है, पार्ट 7 को जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, निरसित कर दिया गया था, ठीक। तो इसमें मोस्ट पूछा भी नहीं जाता है ये, तो ये याद नहीं रखना आपको, ठीक। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which house of worship was built between 1192 and 1198 by Qutbuddin Aibak, that means Might of Islam। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया 1192 से लेकर 1198 के बीच, तो वो थे कुतुब उल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या दिया गया है, बाड़ा इमाम बाड़ा दिया गया है। ये कहाँ पे है, ये यूपी में है, लखनऊ में, ठीक है। तो बाड़ा इमाम बाड़ा अगर पूछी जाती है तो कहाँ पे हो जाएगी, लखनऊ में जो है ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और यहाँ पे पूछा गया है जामिया मस्जिद, ये कहाँ पर है यहाँ पे, क्योंकि देखो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कहाँ पर जो है कौन सी चीज़ है। देखो एक जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद जामिया, ठीक है, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। जामिया मस्जिद कहाँ हो जाएगी, न्यू दिल्ली में हो जाएगी, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है अदीना मॉस्क्यू दिया है, तो ये मालदा में है, मालदा मीन्स वेस्ट बंगाल में है, मालदा वेस्ट बंगाल में है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स, ओके। नैरो बेल्ट जिसकी रेंज जो है वो है 8 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, 8 to 10 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगी, भाबर, ठीक है। भाबर जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, ओके। तो ये क्या है, एक तरीके की क्या कह सकते हैं आप इसको, संकीर्ण बेल्ट, नैरो बेल्ट मतलब संकीर्ण बेल्ट है, मतलब जहाँ से जो है जो पहाड़ों से आने वाली जो धाराएं हैं, नदियाँ, चट्टान है, वो सारी जो है मिलके जमा हो जाती है इसमें, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया है क्या, भाबर,
ओके। और ये शिवालिक फुट हिल्स, जो शिवालिक की तलहटी है उसके साथ साथ चलती है, 8 से 10 किलोमीटर की एक संकीर्ण बेल्ट है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तराई जो है, अगर ये आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाबर के दक्षिण में क्या है, तो भाबर के दक्षिण में है तराई बेल्ट। भाबर के दक्षिण में जो है क्या है, तराई बेल्ट है, ओके। और तराई के दक्षिण में देखो, भाबर के दक्षिण में तराई हो गया, और तराई के दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो दो जो है क्या बनते हैं, निक्षेप बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भांगर और खादर। क्या कहते हैं, भांगर और खादर कहते हैं, ठीक है, ओके। भांगर, अब आपसे पूछा जा सकता है कि पुरानी जो मिट्टी होती है या पुराने जो जलोढ़ निक्षेप बनते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो पुराने जलोढ़ निक्षेपों को जाना जाता है भांगर के नाम से। यही चीज़ अगर आपसे पूछे जाए नई मिट्टी को या नए जलोढ़ निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है खादर के नाम से, ठीक है। तो ये दो टर्म से भी जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना आपको। भाबर मैंने आपको बता दिया, जो शिवालिक की तलहटी के साथ रहेगी, भाबर के दक्षिण में क्या रहेगा, तराई रहेगा। तो भांगर खादर इसमें दो टर्म थी, ये भी जो इसमें हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डू रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक हैव। ओके, मतलब इनमें से कौन सा जो है ड्रेनेज पैटर्न जो है ओरिजिनेट होता है अमरकंटक से। अमरकंटक श्रेणी से जो नदियां निकलती हैं उनकी जो अपवाह प्राणी होती है, अपवाह प्राणी, ये ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, अपवाह प्राणी। ओके, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ज्योग्राफी में करवा रखी है। एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आपको DSSS के नाम से जाना है, DSSS ज्योग्राफी बाय टॉपर्स प्राइम चैनल कर लो, पॉलिटी बाय टॉपर्स प्राइम चैनल कर लो, वहाँ पे सारा है, ठीक है। सारे टॉपिक्स जो है वहाँ पे कवर हो रखे हैं पहले ही, ठीक है। इस बार जो है ज़्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से ही पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके का 1 या 2 क्वेश्चन है, पहले स्टैटिक जीके बहुत पूछी जाती थी, लेकिन इस बार जो है चेंज किया गया है पैटर्न, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, उन चीज़ों को भी आप पढ़िए, ठीक है। तो पैटर्न वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे करवा रखे हैं ये, मतलब किस तरीके का पैटर्न क्या होता है। तो जो अमरकंटक से निकलती है ना नदियों की अपवाह प्रणाली, वो होती है रेडियल। कैसी होती है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है, ठीक। और उत्तरी मैदानों की नदियां अगर पूछी जाए, तो उत्तरी मैदानों की नदियों की जो आकृति होती है वो होती है डेंड्रिटिक। कैसी होती है उत्तरी मैदानी नदियों की अपवाह आकृति, डेंड्रिटिक जो है होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन इज द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड गिवन। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो है किस दिन दिया जाता है, तो 26 जनवरी को जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है। चलिए वीरता पुरस्कार जो होता है ना, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, उसकी बात की जा रही है। चलिए अगला देखिए, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया commemorate the occasion of Independence Day by a traditional ceremony at the ओके इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर जो ट्रेडिशनल सेरेमनी होती है वो कहाँ पर होती है, रेड फोर्ट पे होती है, लाल किले पर होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अल्पासी उत्सवम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल। अल्पासी उत्सवम जो है ये किस टेम्पल से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से जो है ये रिलेटेड हो जाएगा। कहाँ पे है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तो ये है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तो ये केरला में है। तो ये जो मंदिर है ये कहाँ पे हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो मंदिर दिया गया है वो है बृहदेश्वर टेम्पल। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये तंजावुर में है, तंजावुर में है, ओके। रामानाथ स्वामी जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो वो है तमिलनाडु में। कहाँ पे हो जाएगा, रामानाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में। फिर देखिए तिरुपति टेम्पल, तिरुपति टेम्पल कहाँ पर है, तिरुपति टेम्पल हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। तंजावुर भी याद रखिएगा। तंजावुर कहाँ पर है, तंजावुर जगह भी आपको पता होनी चाहिए, तो तमिलनाडु में ही है तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर, बहुत पूछा जाता है तंजावुर। या राज राजेश्वरम करके भी कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए वृद्धेश्वर तो है, इसी को राज राजेश्वर भी कह दिया जाता है। वृद्धेश्वर सबको याद मिलेगा, लेकिन यही चीज़ अगर घुमा के पूछ ली जाए कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना है वृद्धेश्वर का ही दूसरा नाम है राज राजेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में या तंजोर में है, हिंदू मंदिर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, Which article of the Constitution of India lay down that the executive power of the Union shall be vested in the President? कि जो कार्यपालिका शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो किस में निहित होती है, प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है, तो वो आर्टिकल 53 में है। देखिए 52 में हमने क्या पढ़ा था कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 में है, जो कि क्वेश्चन आ चुका है अभी DSSB के ही इन्हीं एग्जाम में, फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, जहां पे पूछा गया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्तियां किसमें हैं, तो ये पूछा गया है इसमें, तो ये हो जाएंगी आर्टिकल 53 में, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 54 और 55 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही किससे रिलेटेड है, दोनों ही किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें इनको चुनने का वो दिया गया है कि क्या किस तरीके से जो है राष्ट्रपति को चुना जाएगा, ठीक। और ठीक है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया, और 55 में फिर उसकी प्रक्रिया है कि किस तरीके से जो है उसको करना है, ठीक। फिर राष्ट्रपति की पद अवधि पूछी जाए कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, ठीक है, तो वो दिया गया है आर्टिकल 56 में। तो आर्टिकल 56 में पद अवधि कह लो या कार्यकाल कह लो इनका, ठीक है। 57 में इनके पुनर्निर्वाचन की है कि राष्ट्रपति ये नहीं है कि एक बार बन गया तो वापस से नहीं बन सकता, वापस से भी बन सकता है, जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्रपति बने थे एक से ज़्यादा बार, ठीक है। 58 में क्या है, राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं, ओके, तो ये हो जाएगा। 60 में क्या है, इनको जो शपथ दिलाई जाती है वो हो जाएगी। तो ये सब जो है इसमें गिवन है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ अगती, अमिनी, कदमत एंड चेतलट? ओके, मतलब कौन सी यूटी है जो इन एरियाज से जो है बनती है, तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। ओके, तो ये जो नाम दिए गए हैं अगती, अमिनी, काडमट, ये क्या है, आइलैंड है, ठीक, तो ये कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है, तो ये इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, वेयर इज द डेजर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान? डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे जगह का नाम पूछ लिया है कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो जैसलमेर में जो है डेजर्ट फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वेयर फेंस लाइक एनक्लोजर सिंबलाइजिंग हेवन ऑन द टॉप ऑफ द डोम ऑफ स्तूपा इज कॉल्ड? ओके, डोम ऑफ स्तूप के ऊपर जो होता है उसको पूछा है क्या नाम कहा जाता है, तो हर्मिका जो है उसको कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, हर्मिका, ठीक है। मतलब आपको अगर आप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में देखेंगे तो एक इस तरीके से जो है गोल गोल करके जो है कुछ चीज़ें होती है डोम ऑफ स्तूप के ऊपर, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, हर्मिका कहा जाता है, ठीक, ओके। मतलब एक स्क्वायर होता है, ये एक स्क्वायर इस तरीके से बना होता है, देन उसके ऊपर कुछ ऐसे होता है, ये कुछ इस तरीके की शेप होती है स्तूप के ऊपर, तो उसको हर्मिका बोला जाता है। अगला देखिए, इन मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया NSSO मेक्स यूज ऑफ द MRP मेथड्स, व्हाट डज R रेफर्स टू इन MRP? ओके, अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, MRP की जो है फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप बता सकते हैं, ठीक। बट ये क्या है, मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया, तो
इसमें MRP वो उस वाली चीज़ की बात हो रही है। तो देखो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो एक MRP तो अलग होता है, वो रिटेल प्राइस करके जो होता है, बट ये वो नहीं है। ठीक है, इसने ये इसीलिए कहा कि ये मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया की बात हो रही है। NSSO मेक यूज MRP मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है M से बनता है मिक्स्ड, R से क्या बनता है रेफरेंस, और P से क्या बनता है पीरियड। ठीक है, तो NSSO इस MRP मेथड को यूज़ करती है, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मेथड को। ठीक, ओके, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। एक जो MRP होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, वो अलग चीज़ हो जाती है फिर इसमें। ठीक, चलिए रेफरेंस जो है राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following term refers to the outer square railing around a Buddhist स्तूप। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूप के किसमें आउटर में जो स्क्वायर रेलिंग होती है उसको पूछा है कि क्या जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है वेदिका। ठीक, एक मिनट, ये देखिए मैंने जो है इमेज को ही ऐड कर दिया है ताकि और क्वेश्चन अगर इससे पूछे जाएं तो आपको पता हो। ठीक है, चलिए देखिए ये जो हमसे पूछा गया था, जो स्क्वायर की बात हो रही थी, स्क्वायर फेंस की। ठीक है, तो वो क्या कौन सी थी, हर्मिका, हमने पढ़ा था एक टर्म हर्मिका। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होता है, ये आप देख सकते हैं। जो हर्मिका के ऊपर भी जो मैंने 3 इस तरीके से करके दिखाए थे उसको क्या बोलते हैं, छतरी बोला जाता है। ठीक है, वेदिका अगर आप इसके चारों ओर जो इस तरीके से बना हुआ है इस स्तूप के चारों ओर, उसको क्या बोला जाता है, वेदिका। और यही इसने हमसे पूछा था। तो जो स्क्वायर रेलिंग होती है बुद्धिस्ट स्तूपों के चारों ओर वो क्या होती है वो बतानी थी। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो ये प्रदक्षिणा पथ है, ये दोनों ही जो हैं, ये जो इसके चारों ओर जो घूमने की जगह आप देख रहे हैं उसको क्या कहती हैं, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और ये हर्मिका जो होती है इस किसके ऊपर होती है, अंडा, एक तरीके का अंडा की शेप में अगर आप देखेंगे तो अंडा इसको नाम जो है दिया गया है, तो वो हो जाएगा। और ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, मेढी है, क्या बोलेंगे, मेढी। और जब यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है, तोरणा। कौन सी टर्म यूज़ की जा रही है, तोरणा टर्म जो है इसमें यूज़ की जा रही है। देखिए और भी बहुत सारी जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और भैया अलग अलग स्तूप हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बट मेनली जो टर्म्स थी वो इसमें हमने देख ली हैं। ठीक, तो मेढी हमने पढ़ लिया कि मेढी ये होती है, तोरणा क्या होती है वो आपको पता चल गया, वेदिका हमने देख लिया। और ये छत्रा या छतरी, ये ऊपर वाला जो सबसे हिस्सा होगा हर्मिका के, वो जो है छत्रा या छतरी जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यही क्वेश्चन एक इस तरीके का पूछा गया था। अब मतलब फर्स्ट पार्ट में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे क्या था कि जब प्रेसिडेंट को शपथ दिलानी हो और जो चीफ जस्टिस है इंडिया का अगर वो प्रेजेंट ना हो तो उस वक्त कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो उस वक्त कौन दिलाता है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो जो है राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, फिर शपथ दिलाता है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज हाई कोर्ट इश्यू रिट्स। तो जहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था वहीं पर मैंने बोला था हाई कोर्ट का भी पूछा जा सकता है, तो वो आर्टिकल 226 में आ जाएगा जहाँ पे हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी लॉज वर पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन 2020। इंडियन पार्लियामेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए जो लॉ पास किए थे वो कितने थे, 3 थे। ठीक है, 3 लॉ थे जो पास किए गए थे। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइंस का क्वेश्चन है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द बॉडी फॉर्म्स, तो पॉलिप एंड मेडुसा, तो ये हो जाएगा फाइलम निडेरिया। ठीक है, इसमें साइंस जो है थोड़ी और हाई लेवल की पूछी गई है, कुछ ज़्यादा ही। स्वयं मूक आउट परफॉर्म्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रिकॉर्डेड ओवर 3 crore एनरोलमेंट्स इन Feb 2023। व्हाट इज ए मूक, MOOC क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो मैसिव ओपन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द टू स्टेटमेंट लेबल्स असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन ए में क्या कह रहा है, टोटल प्रोडक्ट डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फिर्म XYZ लिमिटेड यूजिंग द गिवन इनपुट्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। रीजन क्या दे रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर फिर्म XYZ लिमिटेड इज 0। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों ही इंडिविजुअली क्या है, ट्रू है, ठीक है। और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी किसकी, ए की। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। मतलब इनमें से कौन सी है जो कि पुअर पीपल की सही डेफिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। तो देखिए पुअर पीपल की जब भी डेफिनेशन आई तो इसमें क्या आएगा, माल न्यूट्रिशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कई बार और भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे स्टारवेशन एंड हंगर हो गया, ये भी जो है पुअर पीपल की क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ बेसिक एंटिटीज हो गया, ठीक। तो ये भी कई बार तीनों देख करके ऑल ऑफ दीज भी डाल सकते हैं, तो तीनों आपको याद रखनी है। ज़रूरी नहीं कि हर बार माल न्यूट्रिशन ही दे, ये भी दे सकते हैं ऑप्शन में। अब देखिए, जिसकी हाई इनकम होगी उसको हम पुअर पीपल थोड़ी बोलेंगे, जो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होगी जिसके पास, ठीक है, वो भी थोड़ी ना पुअर पीपल में आएगा। हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड भी नहीं आएगा। माल न्यूट्रिशन जो होगा वो जो है पुअर पीपल में आएगा। और ये जो दो मैंने बताए, स्टारवेशन एंड हंगर और लैक ऑफ बेसिक एंटिटीज, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पुअर पीपल की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर्म्ड ए क्लाइमेट एक्शन सेल इन अगस्त 2023। मतलब किस स्टेट ने जो है क्या बनाया है, क्लाइमेट एक्शन सेल 2023 में। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद मैच करना है ज्वाइंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे। तो पब्लिक सेक्टर कौन सा हो जाएगा इसमें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल जो है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर में आएगा। प्राइवेट में कौन सी आएगी, प्राइवेट में आएगी बजाज, हाँ बजाज ऑटो लिमिटेड। प्राइवेट मतलब जो किसी की खुद की कंपनी है तो वो बजाज भी हो जाएगी। और ज्वाइंट सेक्टर जो कि सरकार और किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी के बीच में है तो वो हो जाएगी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, Which edition of Fit India School Week was organized from 15 November 2022 to 31 January 2023 under the Fit India program of the Khelo India scheme? ओके, तो ये कौन सा एडिशन था फिट इंडिया स्कूल का, तो ये था फोर्थ एडिशन जो कि 2022 में हुआ था, 2022 से 2023 में, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ओके 2019 में जो है ये फिट इंडिया प्रोग्राम जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था शुरू किया गया था, ठीक है। इस बार फोर्थ एडिशन का जो शुभंकर था वो तूफान था, तूफान और तूफानी, ठीक है। मतलब दो शुभंकरों को जोड़ा गया था, तूफान और तूफानी। ये क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इसमें आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला देखिए, ओके फिफ्थ भी जो है इसका एडिशन आ चुका होगा जो कि 2023 में हुआ होगा, क्योंकि ये तो 2022 में हुआ था ना। तो पांचवा संस्करण जो था ये भी हो चुका है, तो आपसे वो पूछा जा सकता है जो कि 2023 में हुआ है। जो 2023 में हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, पांचवा संस्करण हो जाएगा जो कि नवंबर में जो है हुआ, ठीक। तो वो अभी आपको याद रखना है। जिस तरीके से फोर्थ आपसे पूछा गया है उसी तरीके से फिफ्थ भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। 15 नवंबर से जो है ये शुरू हुआ था 2023 में, ठीक। तो याद रखिएगा। चलिए ओके 2019 में शुरू हुआ, 5 एडिशन हो चुके हैं, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, हाउ मेनी लाइन्स वर कंपोज्ड इन प्रयाग प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता पीरियड। ओके तो इसने पूछा है कि टोटल जो है कितनी लाइन्स है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। 33 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके देखिए, प्रयाग प्रशस्ति इसे ही और किस नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद प्रशस्ति।
ये क्वेश्चन भी देखो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, कि इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो रचना थी प्रयाग प्रशस्ति की, वो हरिसेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, हरिसेन के द्वारा किस भाषा में की गई ये पूछ सकते हैं। तो संस्कृत भाषा में जो थी इसकी रचना जो थी की गई थी। ओके, और इसमें टोटल अगर हम देखें प्रयाग प्रशस्ति में कितनी लाइंस हैं, तो टोटल हो जाएंगी 33 लाइन। टोटल कितनी लाइन हो जाएंगी? 33 लाइन जो है इसमें दी गई हैं। जो भी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें 33 लाइन्स है, ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, 33 लाइन्स है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, राज्य के नीति निदेशक से हैं जो भी फार्मर्स नहीं, सॉरी फ्रेमर्स हैं, फ्रेमर्स लिखा है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये क्या होती है? क्या जस्टिसिएबल और लीगली इन्फोर्स्ड होते हैं कोर्ट के द्वारा? नहीं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। हाँ देखो, नॉन जस्टिसिएबल भी होते हैं बट लीगली इन्फोर्स नहीं किए जा सकते कोर्ट के द्वारा। जस्टिसिएबल एंड लीगली बाइंडिंग बाय द कोर्ट, नो। नॉन जस्टिसिएबल होते हैं ये, और ना ही लीगली नॉन इन्फोर्सेबल है बाय द कोर्ट। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो राज्यों के ऊपर है कि वो उनको जारी करना चाहता है या नहीं। ठीक है, लेकिन उनको जो है क्या नहीं किया जा सकता, लोगों पे थोपा नहीं जा सकता है। मतलब जो भी कोर्ट है वो जो है उनको थोप नहीं सकते हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकती है, लागू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा इज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की मैंने तीनों बताई थी पहले वाले भाग में कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों ही जो हैं किसने लिखी हैं? हर्षवर्धन ने लिखी हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम जो है किसकी रचना हो जाएगी? ये रचना हो जाएगी कालिदास की। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हर्षवर्धन की नहीं है। मालविका अग्नि, तो ये एक संस्कृत नाटक है। कालिदास का क्या है? मालविका अग्निमित्रम एक संस्कृत नाटक है, जिसमें जो है जो मालविका और राजकुमारी हैं, मालविका और विदिशा की राजा है अग्निमित्र, उनके जो है प्रेम और उनके विवाह का वर्णन जो है इसमें किया गया है मालविका अग्निमित्रम में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो वेस्टवर्ड, जो पश्चिम की तरफ जो बहती है, तो ये हो जाएगी ताप्ती। देखो, दो नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, नर्मदा और ताप्ती। दोनों जो किस तरफ होंगी? वेस्टवर्ड की तरफ। कृष्णा, गोदावरी और भीमा ये ईस्टवर्ड की तरफ जाएंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, कौन सी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में या भ्रंश घाटी में बहती हैं? तो नर्मदा और तापी, दोनों याद रखनी है। ठीक, चलिए अगला देखिए, When did the East India Company acquire the दीवानी right over the revenue of Bengal, बिहार and उड़ीसा? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कब जो है दीवानी राइट्स जो थे वो दीवानी अधिकार जो है प्राप्त कर लिए थे बंगाल और बिहार पर। तो वो 1765 में जो है इन्होंने जो है वो कर लिए थे। ठीक है, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें जो है उसके बाद जो है दीवानी राइट्स जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो थे आ गए थे। ठीक, तो 1765 आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर जो है दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, और बस इतना ही याद रखिएगा, 1765। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर टेनोफोर्स? टेनोफोर्स का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा? सी वॉलनट्स। ठीक, Which article of the Constitution of India lay down the Constitution of Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस में है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 124। इसमें जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इसके न्यायाधीशों के बारे में जो है बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 124।
चलिए, अकॉर्डिंग टू कोपन स्कीम विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डिनोटेड बाय CWG इन इंडिया। तो देखिए, कोपनहेगन था, इन्होंने जो है अलग अलग वो दी थी क्लाइमेट टाइप, ठीक है। तो उसमें जो CWG आता है, ये किस तरीके की उसको जो है शो करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर। मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तरी मैदानों का जो प्रतिनिधित्व है कौन सी उसके द्वारा किया जाता है कोपेनहेगन की टाइप, तो वो भी CWG में ही आ जाती है। उत्तरी मैदानों का अगर के पूछा जाए या सिंपल ऐसा पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? शुष्क शीतकाल वाली मानसून, ये इसमें जो है आ जाएगा। कोपेन ने जो है भारत को जो जलवायु है उसको 9 क्षेत्रों में जो है अलग अलग डिवाइड किया है, ठीक। तो कैसे डिवाइड किया है ये देख लेते हैं। चलिए बता देती हूँ, फिर मैं एक आध अगर वापस से क्वेश्चन आए तो वो देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, उत्तरी मैदानों पूछा जाए या इस तरीके से पूछा जाए, ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। जैसे अभी हमने CW पढ़ा, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और होता है पोलर टाइप। चलिए इसमें बता देती हूँ मैं, ये E टाइप में आ जाती है, सिंपल E टाइप, ठीक है। मॉनसून टाइप विद ड्राई समर पूछा जाए या ड्राई सीजन इन हाई सन पीरियड पूछा जाए, मतलब जहाँ पे सूरज का जो भी रोशनी होती है वो बहुत तेज़ होती है, मतलब समर की बात हो रही है, तो ये किस में आ जाएगी? ये AS में आ जाएगी, AS टाइप में आ जाएगी। टोटल 9 है ना, तो ये AS में चली जाएगी। या लास्ट वाला जो है ये किस में पढ़ा हमने अभी, ये CWG में हो जाएगा। सेमी एरिड स्टेप टाइप ये किस में चली जाएगी? ये BSHW में चली जाएगी, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब एक होती है AMW भी। AMW क्या होती है? मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई, ये सिर्फ ड्राई है, ये शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन होती है, इसमें AMW आ जाता है, ठीक है, ओके। एक होती है ट्रॉपिकल सावन टाइप, ये किस में चली जाती है? AW में चली जाती है, ठीक है। हॉट डेजर्ट टाइप पूछे, हॉट डेजर्ट टाइप, तो वो किस में चली जाएगी? BWHW। एक ये थी ना सेमी एरिड BSHW, ये BWHW में जाएगी, ठीक है। एक होती है कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप विद शॉर्टर समर, ये जाती है DFC में। आई थिंक 9 हो गई हैं, 4 तो ये थे, 3 7 8, एक और रहता है, ओके। ET किसको डिनोट करता है? टुंड्रा वनस्पति जो होती है ना, टुंड्रा टाइप, वो ET में आ जाएगी। तो ये 9 तरीके से जो है कोपेनहेगन ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार में कौन सा है? बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है। बीबी का मकबरा, ये देखिए, बीबी का मकबरा कहाँ हो जाएगा? ये मैंने बता दिया था आपको, पहले वाली वीडियो में भी हमने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था, वहाँ पे बताया था कि कहाँ पे है। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। फिर है गोल गुंबद बीजापुर का गोल गुंबद, नहीं ये वाला नहीं, वो वाला नहीं है। गोल गुंबद नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा गोल गुंबद? नई दिल्ली नहीं, बीजापुर का गोल गुंबद भी तो, ठीक है, नहीं, बीजापुर का गोल गुंबद वो कर्नाटक में भी है, ठीक है। तो ये कर्नाटक में हो जाएगा, बीजापुर वाला अगर पूछा जाता है तो। उसके बाद देखिए, टॉम्ब ऑफ जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में स्थित है। कहाँ पे है? लाहौर में है टॉम्ब ऑफ जहांगीर, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है। चलिए
अगला देखिए, बार बार ये फेस्टिवल आ रहा है और ये मैंने बता दिया था आपको। लोसर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, इस बार कम्युनिटी पूछा गया। देखिए, लोसर फेस्टिवल, सागा दावा, ये दो नाम जो है बार बार मार्च के एग्जाम में हमें देखने को मिले, और ये मैंने बताया कि कहाँ पे, सिक्किम में, और किसके हैं ये, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ के हैं। ठीक है, तो बुद्धिस्ट जो है सही हो जाएगा। सागा दावा भी अगर पूछा जाता है तो सिक्किम बुद्धिस्ट ही हो जाएगा वहाँ पे भी। ठीक है, देखिए कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लोसर त्योहारों को किस जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है, लोसर फेस्टिवल को, तो मोनपा जनजाति के द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये कौन करता है मोनपा जनजाति, ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है तब। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए कि किस जनजाति के द्वारा, तो मोनपा जनजाति जो है लोसर उत्सव को मनाती है। ठीक है, इन्हें अरुणाचल प्रदेश का निवासी कहा जाता है। ओके, ये भी पूछ लिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो लोसर त्यौहार है कितने दिन तक मनाया जाता है, तो 3 दिन तक जो है लोसर फेस्टिवल को जो है मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इन इंडिया फंक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट ऑफ इंडिया, जो कि जो उत्पादक है उनके उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो वो हो जाएगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI जो है ये हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक, ओके, चलिए भारत में ये पूछा जा सकता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये आपको याद रखना है 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट डे देखिए, सागा दावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिक्किम में जो है सागा दावा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ओके, या इसको ना देखो एक और नाम से जाना जाता है, ट्रिपल ब्लेस्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगेन ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सागा दावा किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो बुद्धों के द्वारा, बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा ही जो है इस को भी जो है किया जाता है। ठीक है, और भी जो है त्यौहार जो इसमें होते हैं, लोसर तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, लोसर महोत्सव, एक लोसंग करके भी जो है ये भी सिक्किम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। सागा दावा तो हो ही गया है। ठीक, तो ये 3 जो है आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज वर्ल्ड बैंक फाइनलाइज इट्स पॉवर्टी लाइन। जो वर्ल्ड बैंक है वो पॉवर्टी लाइन को कैसे फाइनलाइज करता है, बाय एवरेजिंग द नेशनल पॉवर्टी लाइन्स ऑफ द पुअरेस्ट 15 कंट्री। ठीक है, जो सबसे पुअर 15 कंट्री हैं उनके एवरेज के अकॉर्डिंग जो है। ठीक है, चलिए ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेलियोलिथिक साइट इज इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है पेलियोलिथिक साइट, तो ये हो जाएगी चकिया। चकिया जो है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की जो है पेलियोलिथिक साइट है। मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस राज्य में कौन सी है। जैसे एक भीमबेटका बहुत पूछी जाती है कि भीमबेटका कहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, या बुरजोहोम हो गया, बुरजोहोम जैसे उसमें है। भीमबेटका तो MP में हो जाएगी, मध्य प्रदेश में, और बुरजोहोम पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में हो गई। ठीक है, एक कई बार हिल्लोर पूछा लिया जाता है, तो हिल्लोर आंध्र प्रदेश में हो गई। इनाम गांव अगर पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में हो गई। ठीक, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की पूछी गई है, तो ये चाकिया जो है यहाँ की हो जाएगी पेलियोलिथिक साइट। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट नॉन रूलर ऑफ सातवाहन डिनेस्टी। जो सातवाहन वंश का पहला रूलर था उसको, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सिमुक जो है हो जाएगा। सातकर्णी देखिए, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी रहा वो सबसे शक्तिशाली राजा जो है सातवाहन डिनेस्टी का माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला रहा संस्थापक, आप जिसको कह सकते हैं कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक रहा वो कौन रहा, सिमुक रहा। ठीक है, तो सातवाहन वंश में जो है सिमुक को पहले राजा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, चलिए ओके, हाउ मेनी माइनरेट्स आर देयर सराउंडिंग द मेन बिल्डिंग ऑफ द ताजमहल। माइनरेट्स बताने हैं किसके, ताजमहल के सराउंडिंग में, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने हैं, 4 हैं।
ओके, 4 हो जाएंगे। देखिए माइंड क्या होता है, ताजमहल के उधर आपने देखा होगा ताजमहल जैसे बीच में है और 4 जो स्तंभ से इस तरीके से खड़े हैं, ठीक है, तो वो उसकी बात जो है हो रही है। तो टोटल कितने हैं, वो 4 हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, एमिनी एंड कैनोरे आइलैंड। एमिनी ऊपर नाम हमने पढ़ा था आइलैंड का, तो ये क्या है, लक्षद्वीप के आइलैंड हो जाएंगे। 4 हमने नाम पढ़े थे आइलैंड के, ठीक है, तो वो लक्षद्वीप का हो जाएगा यहाँ पे। एमिनी एंड कैनोरे आइलैंड आर पार्ट ऑफ विच मेजर आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग योजना स्कीम इनकरेज पीपल टू ओपन बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट को खोलने से रिलेटेड है, कौन सी योजना है, जन धन योजना। ठीक है, कौन सी योजना हो जाएगी, जन धन योजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को जो है ये योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक, चलिए, व्हेन वॉज द प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना अनाउंस्ड। आत्मनिर्भर आपको पता है कोविड का जब टाइम था उसके बाद जो था ये आत्मनिर्भर योजना आई थी। ठीक है, स्वस्थ भारत योजना, तो ये हो जाएगा फरवरी 2021। इसमें देखिए 2021 तो है लेकिन आपको महीना भी याद रखना है, फरवरी 2021। ठीक, इन विच मंथ इज कृष्ण जन्माष्टमी जनरली सेलिब्रेटेड। कृष्ण जन्माष्टमी अगस्त और सितंबर के महीने में जो है सेलिब्रेट की जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू द नेशन ऑफ ए पर्सन हु इज एक्टिवली इंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या होता है किसी भी व्यक्ति का, देश के व्यक्ति का, तो ही कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम। वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें, नेशनल इनकम में। जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये क्या हो जाएगा, जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम, ये क्या हो जाएगा, जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी जो है इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अंबेडकर जयंती इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर। अंबेडकर जो जयंती है वो हर साल 14 अप्रैल को जो है मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल इन। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ पर की थी ये बताना था, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है इसकी स्थापना जो थी की थी लाला हरदयाल ने। ओके, ठीक है, और भी नाम इसमें आते हैं लाला हरदयाल के अलावा भी। देखिए सोहन सिंह भकाना हो गया, वहाँ पे देखो कई बार ये पूछेंगे गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, और लाला हरदयाल का नाम ना देकर वो सोहन सिंह भकाना का नाम दे सकते हैं। ठीक, तो अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे, सोहन भकाना थे, और लाला हरदयाल को जो है महासचिव के रूप में चुना गया था। एक और नाम जो इससे गदर पार्टी से आता है वो आता है पंडित काशीराम मरोली। पंडित कांशीराम मारोली, ये भी नाम आ सकता है, तो तीनों नाम आपको याद रखने। इन्हें कोषाध्यक्ष जो था चुना गया था। और अगर नेता देखे गदर पार्टी में, तो संत बाबा वैशाखा सिंह थे, बाबा ज्वाला सिंह थे, संतोख सिंह थे, तो कोई भी नाम आपको दे सकते हैं वो इनमें से। ठीक है, तो इसलिए आपको बताना चाहिए। बट ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कहाँ पे बनी थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट डिड सीए भवानी देवी विन इंडियाज फर्स्ट ब्रोंज मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप इन जून 2023। भवानी देवी ने फर्स्ट ब्रोंज मेडल जीता, तो किस में जीता, किस स्पोर्ट्स में, तो फेंसिंग में। ठीक है, फेंसिंग जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, फेंसिंग। चलिए, फेंसिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में, तलवारबाजी। भवानी सिंह का जो नाम आता है वो तलवारबाजी में आता है। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। इनमें से जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का जो मेथड है, देखिए बर्थ तो है ही,
डिसेंट भी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन भी हो जाएगा। ये चारों जो है क्या हो जाएंगे, बर्थ मतलब जन्म, ठीक है, वंश, वंश भी होएगा, और एक पंजीकरण कह सकते हैं हिंदी में, और नेचुरलाइजेशन मतलब वो हो उसका जन्म ही है, मतलब वो देशीकरण, देशीकरण कह सकते हैं, देशीयकरण, ठीक है। तो ये चार जो है इसके मेथड है, ठीक। चलिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल एन एडवोकेट जनरल बाय अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ओके, एडवोकेट जनरल की मतलब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, हमें पता है, जो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल है किसको क्या करता है, नियुक्त करता है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति करता है। तो महाधिवक्ता का जो भी कॉन्सेप्ट है किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 65 में। ये भी याद रखना है, एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस रिजल्ट फ्रॉम ए प्रोटीन डिफिशियंसी, जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, तो कौन सा होता है, क्वाशियोरकर होता है, ठीक है। रिकेटस किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक। तो क्वाशियोरकर जो है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिमालयन रेंज, जो हिमालयन रेंज नहीं है, देखो पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, ये तीनों ही हिमालयन रेंज है। अरावली रेंज अगर आप देखेंगे तो ये इधर हो जाएगी, मेनली राजस्थान वाला एरिया है, हरियाणा वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा, क्योंकि ये हिमालयन रेंज में नहीं आती है, ठीक। ओके, इसमें देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन केरला, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार, और फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो अलग अलग राज्यों में आई उसके अकॉर्डिंग जो था इनको मैच करना था, ठीक है। तो सबसे पहले जो रही वो रही द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन केरला, तो ये आ जाएगा सबसे पहले, ओके। तो ये 1957 में जो था केरला में नॉन कांग्रेसी जो सरकार थी वो गैर कांग्रेसी कह सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिस्ट जो सरकार थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने जो था जीत हासिल करी थी, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आया वो आया किसका, बिहार का, ठीक है, बिहार का आया। तो 1967 में जो है बिहार में पहली नॉन कांग्रेसी सरकार जो थी बनी थी 10 साल बाद। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सा नाम है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो है पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो कौन सी थी, भारत अगर देखिए तमिलनाडु में तो ये बनी थी, वेट अ मिनट, तमिलनाडु है तीसरे नंबर पे। तो ये भी 1967 ही रही, ठीक है, मतलब पहले बिहार में बनी फिर तमिलनाडु में, और यूपी में जो है ये 1977 में बनी थी आई थिंक, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये वाला जो क्रम है वो सही हो जाएगा। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस कोअलाइशन ई सवारी वॉज लॉन्च्ड बाय, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस पूछा है, तो ई सवारी जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस है और ये नीति आयोग ने जो था इसको लॉन्च किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज क्लासिफाइड एज ए जियोकार्पिक फ्रूट, जियोकार्पिक फ्रूट जो है किसको क्लासीफाई किया गया है, ग्राउंड नट को, तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इन फिगर्स इन मार्च 2023, मतलब कौन सा जो है मतलब किस एजेंसी ने जो है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इन फिगर्स, ये जो भी टाइटल है ये जारी किया, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक, ओके, ये भी नहीं है, यहाँ पे देखिए, Who directed the documentary The Elephant Whispers which won the Best Documentary Short Film Oscar in 2023? तो किसने जो है इसको क्या किया था, डायरेक्ट किया था, तो कार्तिकी गोंसाल्विस ने,
कार्तिकी गोंजाल्विस ने जो है इसको डायरेक्ट किया था, और गुनीत मोंगा जो है इसकी क्या है, निर्देशक हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो कौन है, गुनीत मोंगा। ठीक, ये जो नाम दिख रहे हैं ना गुनीत मोंगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। डायरेक्टर का पूछा जाए तो कार्तिकी गोंजाल्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ए मनी बिल। देखिए, मनी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है, सही है। द स्पीकर सर्टिफाई वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, बिल्कुल। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो ये सर्टिफाई करता है कि ये जो मनी बिल है धन विधेयक है या नहीं। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नॉट करेक्ट क्या है, राज्यसभा कैन अमेंड, नहीं, राज्यसभा में ये पेश नहीं किया जा सकता, ना ही राज्यसभा इसको अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। और मनी बिल किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 110 में आता है, 110 में धन विधेयक। उसके बाद थर्मल पावर पॉइंट को स्टेट से जोड़ना है, तो नवेली जो थर्मल पावर है ये तमिलनाडु में है, ब्रोनी जो है ये बिहार में हो जाएगा, पार्ली जो है महाराष्ट्र में होगा, और तालचर जो है ये उड़ीसा में होगा। ठीक है, पावर प्लांट को स्टेट से जोड़ना था। ओके, एज ऑफ जुलाई 2022 द मिनिमम एज ऑफ बीइंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए की एज कितनी होनी चाहिए, 30। 25 किसके लिए होनी चाहिए, लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, और यही चीज़ विधान परिषद के लिए पूछी जाए तो वहां पर भी 30 ही रहेगी। ठीक, व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द इंसेंटिव स्कीम लॉन्च्ड टू प्रमोट रुपे डेबिट कार्ड। मतलब फाइनेंशियल आउटले रुपए का डेबिट के लिए जो है मतलब कितने रुपए के लिए जो है वो किया गया, तो 2600 करोड़ रुपए, 2600 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए। तमिलनाडु आदिपुरम कार फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू गोडेस डैश हु इज एन इनक्रेशन ऑफ गोडेस लक्ष्मी। तो अंडेल को जो है ये आदिपुरम जो कार फेस्टिवल है, ये अंडेल जो देवी है उनको जो है समर्पित है। ठीक है, The origin of directive principle of state policy can be traced to the, तो राइट आंसर आ जाएगा कराची रेजोल्यूशन। ठीक है, कराची रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following institution was established under the Export Import Bank of India Act? तो ये हो जाएगा एक्जिम बैंक, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, Which motorcycle race was hosted by India for the first time in the history of the competition in 2023? तो पहली बार तो वो हो जाएगी मोटो जीपी रेस, मोटरसाइकिल रेस है ये, 2023 में जो था इसको किया गया। रुद्रसेन द्वितीय who ruled India in 4th century CE belong to which of the following dynasty? रुद्रसेन वाकाटक वंश से जो है रिलेटेड है, रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश से हो जाएगा। ठीक है, ओके क्या कह रहा है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर इज ए, ओके फादर का ब्लड ग्रुप ए है, वेर इज द मदर इज बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल। देखिए ए और बी तो होंगे ही होंगे, साथ में ओ भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे चारों। द ओप्रेसिव वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज कॉमनली कॉल्ड अक्टूबर हीट के नाम से जो है इसको जाना जाता है। Where was the संस्कृत कॉलेज opened by जोनाथन डकिन in 1791? तो संस्कृत कॉलेज जो कि खोला गया जोनाथन डकिन के द्वारा, तो कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है संस्कृत कॉलेज ये। चलिए, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, कितने दिन का फेस्टिवल होता है, ये 10 दिन का जो है त्योहार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, जो स्तूपा का पार्ट नहीं होता है, मेढी भी पढ़ा, अंडा भी पढ़ा, हर्मिका भी पढ़ा, मंडपा नहीं होता है, स्तूप में नहीं होता। मंडपा किस में मिलेगा, अपनी जो अपने मंदिर है वहाँ पर जो है मंडपा टर्म जो है यूज़ की जाती है, मंडपा जो है वहाँ पे होता है, बट स्तूपा में हर्मिका, अंडा और मेढी पढ़े। देखिए स्तूपा का हमने वो पढ़ लिया था, तो आज हमें ये पता चल गया कि हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैन बी कंसिडर्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनको क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहा जाता है। अगला है, वेयर विल इंडिया ग्रेफनी रिसर्च सेंटर बी सेट, ग्रेफनी रिसर्च सेंटर जो है इंडिया में के कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, केरला में। ठीक, ओके। द थार डेजर्ट डज नॉट कवर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो थार देखिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ एरिया में आता है। देखिए राजस्थान में तो है ही, साथ में हरियाणा के कुछ एरिया में भी लगता है और पंजाब में भी। जो नहीं करता है कवर, मध्य प्रदेश को नहीं कवर करता है। ठीक है, ओके। इसामपुर ए पेलियोलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन, तो ये कर्नाटक में हो जाएगी इसामपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन, शॉर्ट रन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर कैन नॉट बी वेरिड,
वरीड, ठीक है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट रन। ओके, द ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑफ भीमबेटका कैटेगराइज्ड इनटू 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड पीरियड 1 इज कैटेगराइज्ड एज अपर पेलियोलिथिक। नेशनल यूनिटी डे, ऑल्सो नोन एज राष्ट्रीय एकता दिवस, इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन October 31, commemorating the birth anniversary of। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस, भारत को एक करने का जो काम किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो ऑब्वियस है राष्ट्रीय एकता दिवस उन्हीं के उसमें होगा। तो ये मनाया कब जाता है? 31 अक्टूबर को, ठीक है, नेशनल यूनिटी डे। इंडिया टेनिस लीजेंड लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड क्रॉस कोर्ट इन अप्रैल 2023। तो जयदीप मुकरेजा, ठीक है, जयदीप मुकरेजा ने लॉन्च किया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज एसोसिएटेड विद ब्रायोफाइटा? तो कौन सा हो जाएगा? ए माइनर स्पोरोफाइट स्टेज दैट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज ए वर्कर इन एन इकोनॉमी? वर्कर कौन सा होगा इसमें? क्या बैगर को वर्कर बोलेंगे इकोनॉमी में? नो। कैशियर इन SBI बैंक हो सकता है, गैम्बलर को भी नहीं, या नर्स इन ए प्राइवेट सेक्टर, ये जो होंगे वर्कर होंगे इकोनॉमी में, तो बोथ बी एंड डी। In April 2023, the Ministry of Jal Shakti released the report of India's first water bodies census. Fourth जो है सही रहेगा। With reference to Judiciary of India, which of the following statement is correct? Okay, first statement है the legislature in India is not involved in the process of appointment of judges. बिल्कुल ठीक है कि जो legislature है इंडिया की वो इन्वॉल्व नहीं होती है जजेस के अपॉइंटमेंट में, सही है। The salaries and allowance of the judges are not subject to approval of legislature, ये भी सही हो जाएगा। The parliament can never discuss the conduct of the judges, कि जो पार्लियामेंट है वो जो है डिस्कस नहीं करती है कंडक्टेड ऑफ द जज, तो ये वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक मिनट, ओके, तो ये हो जाएगा ओनली 1 and 2 जो है वो करेक्ट होंगे, थर्ड नहीं होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयन रिवर्स? हिमालयन रिवर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये हो जाएगी स्नोफेड। स्नोफेड जो है इसकी हिमालयन रिवर की जो है क्या रहेगी? कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। बाकी जो तीनों हैं वो नहीं है, ठीक। विंटर मॉनसून फेड नहीं है, एफेरमल नहीं है, सीजनल नहीं है। स्नो फेड जो है ये हिमालयन रिवर से ये हो जाएंगे, हिमपात रिलेटेड कह सकते हैं, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द कालिदास समारोह हेल्ड एनुअली? तो कालिदास समारोह एनुअली हेल्ड होता है कहाँ पे? उज्जैन में, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? देखिए, आर्टिकल 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमेटी है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड जो है 263 इंटर स्टेट काउंसिल है, ये भी हो जाएगा, अंतर राज्य संघ, ठीक है। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में है, ये भी सही है, ओके। और आर्टिकल 340 जो है ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर OBC, ओके, ये आर्टिकल 340 में नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं है कि नेशनल कमीशन फॉर कमीशन हो जाए, OBC हो जाएगा। तो देखिए, जो 340 है ये जो भी हमारी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनसे रिलेटेड है ये। आर्टिकल 340 बंडल कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन नहीं है ये OBC के लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्रिंसिपल एम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रिंसिपल एम क्या था? प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल। While boiling eggs, the outer part becomes opaque and white because the heat causes denaturation, hardening the albumin and coloring it opaque white. थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। Which tributary of the Indus feed the canal system of भाखड़ नांगल प्रोजेक्ट? भाखड़ जो नांगल प्रोजेक्ट है किस रिवर पे हो जाएगा? सतलुज नदी पर है, ये जो कि इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है। Which beautiful monument of India, also known as Palace of Breeze, is a mixture of Hindu Rajput architecture and Islamic Mughal architecture and was built in the year 1799. तो राइट आंसर हो जाएगा हवा महल, ठीक है। Who among the following headed the committee on the Indian diaspora?
तो LM सिंघवी जो है राइट आंसर होगा। Jaisamand Lake, built by Maharaja Jaisingh in Mewar in the second half of the 17th century, is the best example of a water management system. With what state of India is in it now? तो ये राजस्थान में है जैसमंद लेक, ठीक है। Which of the following dynasty ended the Shung dynasty rule in India? तो कण्व वंश ने जो है मतलब शुंग उसका वो किया था, एंड किया था शुंग डिनेस्टी को। उसके बाद कण्व डिनेस्टी आई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 2 जनवरी 2023 टू प्रोवाइड द डिजिटल वर्जन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स? तो ESCR प्रोजेक्ट। हु फाउंडेड द तत्व बोधिनी सभा टू प्रोपेगेट राम मोहन रॉय आइडिया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो था तत्व बोधिनी सभा को जो है बनाया था राजा राम मोहन राय के जो भी आइडियाज थे, विचार थे, उनको फैलाने के लिए। केने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अफेक्टिव डिमांड। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। अफेक्टिव डिमांड जो हमने पढ़ा, केन थ्योरी। ओके, उसके बाद जो है ख़त्म हो जाते हैं ये, ठीक। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि GS के मार्च एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। मेनली देखिए इन एग्ज़ाम में जो पूछा गया था ना, वो इंग्लिश पूछी गई थी, ठीक है, GS पूछी गई थी और रीजनिंग पूछी गई थी। हिंदी जो है ये किसी मतलब PGT का जो पेपर हुआ था, एक PGT फाइन आर्ट्स का, हिंदी से उसमें आई थी। बाकी जो JJA के एग्ज़ाम हुए थे उनमें हिंदी नहीं थी, ठीक। तो ऑब्वियस है वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इंग्लिश को हम ज़रूर कवर करेंगे, या रीजनिंग जो भी आई है वो क्वेश्चंस देखेंगे कि रीजनिंग की क्या क्वेश्चंस थे, क्या लॉजिक उनमें यूज़ हुआ था, वो ज़रूर हम सीखेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको जल्दी ये वीडियो मिल जाएगी। तो अभी ये कीजिए, उसमें 2-2 पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमें एक आइडिया लेना है कि रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर हर शिफ्ट में लगभग वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम 100 या 70-80 क्वेश्चन भी रीजनिंग के कर लेते हैं तो वहाँ से हमको पूरा आइडिया मिल जाएगा। बट GS के सारे पढ़ने ज़रूरी थे, क्योंकि GS बहुत बड़ा वो है। बट रीजनिंग में वही आपके 10 से 15 टॉपिक बार बार रिपीट होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी ही रहेगी, ठीक है। सेम इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में भी मेन टॉपिक वही रहेगा, फिर वहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।